ओके, चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। ओके, और मैं आपको यूट्यूब पे अभी जो आने वाला आपका पेपर है यूपी टेट, स्टेट, केपीएस, एनबीएस, ठीक है, इसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। इसके लिए मैं इससे रिगार्डिंग जो है आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है और हिंदी से रिलेटेड है, जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं करवाऊँगा इस पर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है आपका स्पेशली हिंदी में ये सेशन होगा और टोटली हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में ही आपको मैं बताऊंगा भी, और सारे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं सारे आपके हिंदी में रहेंगे। दूसरी बात है कि जो है आप यहाँ पे आप देख रहे हो unacademy.com, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पे जा कर के जो है आपको मुझे फॉलो करना होगा अनअकैडमी पे जा कर के। देन आपको जो है वहाँ से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा छोटा सा, जिसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आप आगे फर्दर कर सकते हो, उसे मुझे फॉलो कर सकते हो, उसमें सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो रिगार्डिंग इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें, मुझे अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं अब आगे का। आज का जो टॉपिक है ये आपका है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस है, और इसमें से अराउंड जो मैंने करीब 20-25 क्वेश्चंस लिए हैं, ये पहला पार्ट है। तो ऐसे करीब 2-4 पार्ट्स आते रहेंगे आपके सामने, तो आप इसको लें, देखें और कंप्लीट देखें सेशंस को, बीच में छोड़ने का नहीं है। आप लोग इसको व्यू कीजिए अच्छे से और सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाता है। किससे होके जो प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाता है वो है आपका कांच। दूसरा क्या कह रहा है कि नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाला पदार्थ को कहा जाता है। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाला पदार्थ कहा जाता है क्या, इसको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि मलेरिया रोधी औषधि, ठीक है। मलेरिया रोधी जो होता है, मलेरिया बीमारी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है, मलेरिया को कम करने के लिए या उसके औषधि में काम आने वाला जो आपका यौगिक है, कंपाउंड है, वो क्या कहलाता है, क्लोरोक्वीन, ठीक है। उसके बाद पांचवा देखिए, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो खून नहीं जमने की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम क्या है, हिपैरिन, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, आपका सिल्वर आयोडाइड। सातवां है, कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है। सिरका जो किसी का भी जो बनाया जाता है मार्केट में जो अवेलेबल होता है, इसको विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें कैसा होता है, एसिटिक एसिड। लौंग प्राप्त आपको किससे होगा, पुष्प से, यानी कि फूल से ही लौंग मिलता है। और दूसरा आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, केसर। लौंग, केसर, ये सब आपको किससे मिलेगा, फूल से, यानी कि पुष्प से। चांदी की चमक को काला कर देता है। चांदी की चमक को कौन काला कर देता है, किसके कारण से होता है काला, ओजोन गैस के कारण से, ठीक है। और कभी कभी पसीने की वजह से भी हो जाता है। नेत्रदान जो होता है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग जो है दिया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है आपको, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया जो है उसी को ध्यान दान में, ऐसा नहीं कि पूरा आँख दिया जाता है, उसमें आपको कॉर्निया दिया जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है। चुंबकीय सुई संकेत करती है किस चीज में, इधर की तरफ, हमेशा नॉर्थ की तरफ, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोजीशन की तरफ ही चुंबकीय सुई होता है। तो जनरली उसमें नॉर्थ साउथ वाला पोल बना रहता है, आप देखेंगे बुक में भी आप दिख जाएगा आपका, एक नॉर्थ होगा एक साउथ पोल होगा। शरीर में एनीमिया रोग, ठीक है। एनीमिया रोग, एनीमिया का मतलब क्या हुआ, आयरन की कमी हुआ शरीर में, तो
किस कारण से होता है आपको? आयरन की कमी से। डीएनए और आरएनए है, क्या है डीएनए आरएनए? एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए क्या है आपका? न्यूक्लिक अम्ल। 14 क्वेश्चन देखिए, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस क्या कहलाता है? कैमरे में किस तरह का लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते हैं दूर की इमेज भी जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर दिखती है, ठीक है। अवतल नहीं होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यहाँ थोड़ा सा उसका जो आगे वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊंचा बना हुआ रहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, एरिया को क्या करे, वो कवर करे। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये आपको अवसादी चट्टान जो होता है, अवसादी शैलों में जो रूपांतरित चट्टानें होती है, जो जीवाश्म कहते हैं, जो काफ़ी सालों, हजारों साल पहले दबने से वो कन्वर्ट होता है उसमें। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? देखिए इसमें कहीं कहीं जो है ना आपको मात्रा का वो छूटा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा जो पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको अभी एक्चुअली ये वर्ड पे जो है सही से होता नहीं है वो चीज़ हिंदी वाला, तो कुछ ना कुछ उसमें आपको मात्रा का उसमें छूटा हुआ रहेगा, तो ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत आप समझ जाइएगा उस चीज़ को। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? किस फसल की प्रजाति है आपको? भिंडी जो हम लोग खाते हैं उसका। हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया आपको दूरदृष्टि दोष में आता है। वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। वायुमंडल का जो दबाव है किसमें मापा जाता है आपको? बैरोमीटर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल का जो दबाव है वो मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर जो है आपका चुंबक के सिद्धांत पे आधारित है। उसके अंदर एक चुंबक लगा रहता है, जो एक छोटा सा मोटर रहता है उसमें, जो उसके चारों ओर जो है वो मूव करता है, यानी कि चारों, उसकी वजह से क्या होता है आपको करंट जो है रिलीज होता है, यानी कि करंट बनता है उससे, ठीक है। तो वो चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आपका आधारित है? चुंबकीय प्रेरण पे। पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। पानी का सर्वाधिक घनत्व कितने पे होगा? 4 डिग्री तापमान पे, ठीक है। यहाँ पे डिग्री आपका छोटा हुआ है 4 के बगल में। पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है, देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट आप समझिए। तो ये 4 डिग्री तापमान पे, इनमें जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको भी बताए हैं ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसा है कि हमेशा आता है, यानी कि ये समझ लो आपका मुफ्त का मार्क्स है। स्टेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आने ही आने हैं। और भी ऐसे ऐसे और भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके इसको देखिए और ज़रूर से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पे, ठीक है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए, यूट्यूब पे मैं डेली का डेली जो है अराउंड 20 मिनट का मैं वीडियो डालता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, 20 मिनट कभी भी चलते चलते आप लोग देख सकते हो। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या था। पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है कितने पे? 4 डिग्री तापमान पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डायनमो की कार्य प्रणाली क्या है? डायनमो यानी कि जो जिससे कि एनर्जी निकलता है, जिससे कि विद्युत निकलता है, ठीक है। आप देखे होंगे जैसे आप कोई शादी वादी में जाते हैं पार्टी में, तो वहाँ बहुत सारा बल्ब वगैरह लगा रहता है, तो वो एडिशनल सारा चीज़ तो वो क्या होता है, वो आपके पुल से तो जोड़ता नहीं है, जो सरकारी जो लाइन जाती है बिजली की उससे तो जोड़ता नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से क्या करता है वो डायनमो लेके आता है, जो मशीन कहते हैं उसको, ठीक है, जो जिसको पंप, ये सॉरी जनरेटर जिसको बोलते हैं आप लोग दूसरी भाषा में, तो डायनमो लेके आता है। तो डायनमो क्या करता है, वो जो है विद्युत क्या करता है, विद्युत उत्सर्जित करता है, यानी कि विद्युत बनाने का काम करता है, या विद्युत का प्रवाह होता है उससे बिजली पैदा करने का काम करता है। तो डायनमो की कार्य प्रणाली क्या है, क्या करता है वो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
यांत्रिक ऊर्जा जो उसके अंदर जो ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलने का काम करता है वो, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, मृदुल लोहा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका कंप्लीट होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग इसको कंप्लीट देखिए, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा। तो आप लोग एटलीस्ट एक बार थोरो पढ़िए, थोरो देख लीजिए, ठीक है। और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। फॉलो कहाँ करना है आपको, अनअकैडमी पे, unacademy.com पे। और कैसे फॉलो करेंगे, फॉलो कीजिएगा आप अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद फिर आपको OTP आएगा, उस पर OTP को आपको उसमें डालना है। जब आप साइन अप करते हो उसके बाद जब OTP डालेंगे तो आपको उसमें आ जाएगा फिर नाम और ईमेल आईडी। वो डालने के बाद फिर आप जो है उसमें सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे आप, जो है आप TET सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये TET सेलेक्ट करेंगे। TET सेलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आप सर्च में जाएंगे। सर्च में जा कर के आप क्या करेंगे, मनीष कुमार 1736, ये जो है मेरा रेफरल कोड है, इसको डाल के आप सर्च करेंगे तो मेरा फ़ोटो और उसके नीचे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये तो हो गई अनअकैडमी की बात, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब पे मुझे शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों के बीच में बताइए, ठीक है। और मैं इसी तरह के जो है आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। और दूसरी बात और ये कह रहा था कि कल जो है मेरा स्पेशल क्लास है आपका अनअकैडमी पे, तो 7 बजे से, ठीक है। तो कल अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है शाम के 7 PM से, ठीक है। तो आप सब लोग जो हैं आए वहाँ पे। और मैं जो उसमें इम्पोर्टेंट आपका रहेगा यूपी टेट स्टेट कंबाइंड रहेगा, उसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ CDP, कुछ EVS, और बेसिकली उसमें जो साइंस और आपका कंप्यूटर का जो और सामाजिक अध्ययन, ठीक है। ये 3 पोर्शन को ज़्यादा मैं लेके चलूँगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें और यूट्यूब को भी फॉलो कीजिए और अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए, ओके। तो इसी के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।